हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। आज जो आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा वो मेरा फ्रेंड साहिल ने मुझे बताया है, जो उसके दादाजी के साथ घटी एक सच्ची पैरानॉर्मल घटना है। उनके दादाजी और उनके दादाजी का 3 दोस्त के साथ घटा एक बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आगे मैं आपको साहिल के दादाजी के नज़रिए से ये पूरा घटना बताऊंगा। मेरा नाम कार्तिक टुडू है। मैं झारखंड का ईस्ट सिंहभूम में रहता हूँ। यह घटना साल 1982 का है। मुझे अच्छी तरह याद है कि यह गर्मी का महीना था। गांव में घर होने के कारण हम अपना गुजारा के लिए खेतीबाड़ी किया करते हैं। इससे मेरा और मेरा परिवार का गुजारा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी ये हो गया मेरा छोटा सा इंट्रो और डायरेक्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक दिन की बात है, मेरा दोस्त सुनील ने मुझसे बोला, भैया बहुत दिनों से घर में मछली नहीं बना है। घर वालों को और मुझे भी मछली खाने का मन है। क्यों ना एक दिन नदी में जाके मछली पकड़ा जाए। तो मैंने भी बोला ठीक है, फिर कल चलते हैं। साथ में कृष्णा और राजू को भी बोल दो, अगर वो भी जाना चाहते हैं तो। फिर अगले दिन राजू, कृष्णा और सुनील मेरे घर पहुंचे। मछली पकड़ने के लिए हम लोग बंसी का सहारा लेने वाले थे। फिर राजू ने बताया, सामने वाले जंगल से होते हुए जा रही नदी में बहुत दिन से कोई भी मछली पकड़ा नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मछली मिलने वाला है। फिर हमने भी तीनों ने मिलके सोचा क्यों ना हम लोग वो सामने वाला नदी से ही मछली पकड़ा जाए, जो जंगल से होते हुए जा रही थी। फिर हम चारों दोस्त निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए उस नदी पर, जो जंगल से होते हुए जा रही थी। कुछ ही देर में हम लोग नदी पहुंच जाते हैं। जैसे ही नदी पहुंचे हमने देखा कि नदी की दूसरी तरफ जंगल है, तो हम सब नदी के इसी साइड से मछली पकड़ने का फैसला किया। सब कोई अपना अपना जगह देखकर बैठ गए। अधिक दूर नहीं थे, हम सब सामने सामने ही बैठे थे। जैसे ही राजू कांटा में चारा फंसा के बंसी नदी में डाला, एक मछली फंस गया। राजू बोला, भैया देखा, बोला था ना मैंने, इस नदी में बहुत ज्यादा मछली है, क्योंकि कोई भी इस नदी में मछली पकड़ने आता नहीं है। सब कुछ सही चल रहा था, मछली भी ठीक ठाक ही फंस रही थी। और एक बात बता दो दोस्तों, हम सब शाम को जब घर से निकल रहे थे तो मैंने अपना बेटा को बोल दिया था, जैसे ही अधिक शाम हो जाएगा तुम मेरे पास आ जाना और मछली रात के सब्जी के लिए लेके जाना। हम जंगल के सामने वाले नदी में मछली पकड़ने वाले हैं। जैसे जैसे शाम हो रहा था, मछली अधिक फंसने लगी थी। अब हमें चारा डालकर इंतजार करना नहीं पड़ रहा था और हमारे पास जो भी चारा था वो थोड़ा सा ही बचा हुआ था। थोड़ा ही देर में मेरा बेटा साइकिल लेके मेरे पास आया। मैं उसको मेरा बाल्टी का मछली दे दिया। और एक बात, अभी हमें चारा भी डालने का जरूरत नहीं पड़ रहा था, बस खाली कांटा पानी में डालते ही मछली उसी में आके फंस रही थी। मेरे साथ मेरे 4 दोस्तों का भी यही हो रहा था। ये सब चीज देख के मेरा बेटा बोलने लगा कि पापा, यहाँ का मछली तो बहुत अधिक भूखा है, बिना चारा का भी कांटे में फंस रहा है। ये बोल के मेरा बेटा मछली लेके चल जाता है वहां से। और एक बात बता दूं दोस्तों कि अब हमें वहां से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहीं पे बैठ के मछली पकड़ते रहें। जैसे जैसे समय अधिक हो रहा था, हमें अभी मछली और भी बड़ा बड़ा मिलने लगा था। अभी हम चारों को उस जगह से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। साथ ही मुझे ऐसा लगने लगा कि अब बहुत हुआ बंसी से मछली पकड़ना, सीधा नदी में घुसकर हाथों से ही पकड़ेंगे। पता नहीं मुझे अब क्या हो गया कि नदी के अंदर जाना चाहता था और नदी का सभी मछली और केकड़ों को एक साथ पकड़ के बाहर निकाल दूं, ऐसा लगने लगा था। मैं बंसी छोड़ के नदी में घुसने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, इतने में मेरा बेटा और उसका चाचा, मतलब मेरा छोटा भाई आया और हमें मछली पकड़ने से मना करने लगा और नदी के किनारे से हम चारों को हटाने लगा।
साथ ही मछली छोड़कर जल्दी से जल्दी भागने के लिए बोल रहा था। मेरा भाई का बोलना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि इतने में नदी के बीच में कोई बड़ा सा पत्थर जैसा चीज़ गिरने से जैसे सुनाई देता है, उसी तरह का आवाज़ आया। जैसे ही हमें यह आवाज़ सुनाई देता है, हम सब नदी की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन हम गलत थे। कोई बड़ा सा चीज़ गिरा नहीं था, बल्कि कोई बड़ा सा चीज़ नदी के अंदर से चीखते हुए निकल रहा था। यह देखकर हम सब बहुत अधिक डर गए थे। मेरा नज़र जैसे ही नदी में गया, मैंने देखा कि एक बड़ा सा आकृति, जैसे कोई इंसान के आकार का, जिसकी आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी और लाल रंग का, चेहरा का मांस गल गल कर टपक रहा था। जैसे ही मेरा नज़र उसके चेहरे से हटा, मैंने देखा उसकी बड़ी बड़ी हारे तरफ आ रहा था। उसके हाथों का मांस भी लगभग गला हुआ सा था और हाथों में ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े पड़ चुके हैं, और उसकी नाखून इतने बड़े बड़े थे जैसे कि मानो कोई तेज धार वाला चाकू हो। यह सब देखकर हम लोग इतना अधिक डर गए थे कि हमारा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दिया। मेरा बेटा मुझे पीछे से खींचकर नदी से दूर करने लगा। इतने में पीछे से आवाज़ आया, भागो भागो, सीधा घर की तरफ भागो। वो आवाज़ किसी और का नहीं बल्कि मेरा भाई का था। सब कोई चीखते चिल्लाते वहाँ से भागने लगे। मछली, बंसी, बाल्टी का मछली वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भागने लगे। कुछ दूर तक भागने के बाद हम सब एक जगह रुक गए, ये देखने के लिए कोई पीछे तो नहीं छूट गया। हम सब ठीक ठाक थे। फिर मैंने मेरा भाई और बेटा से पूछा, तुम लोग को कैसे पता चला कि उस जगह वो जो भी था वो चीज़ है? फिर मेरा बेटा और भाई का जवाब आया, सीधा घर चलिए, घर में हम सब आपको बता देंगे। फिर हम सब मेरा घर पहुँचे। मछली, बाल्टी, बंसी सब कुछ छोड़ छाड़ के जान बचाते हुए सबसे पहले मेरा घर पहुँचे। घर पहुँच के मैंने मेरा भाई और बेटा से पूछा, अगर तुम लोग सही समय पे नहीं पूछता तो आज क्या हो जाता? तुम लोग को कैसे पता चला, अभी बताओ। तभी मेरा बेटा बताया, अपने जो बाल्टी में मछली दिया था, मैंने भी देखा था कि कुछ छोटा मछली और 5 बड़ी वाली मछली थी। पर जब मैं घर पहुंचकर जैसे ही चाचा को बाल्टी दिया, मैंने देखा कि हड्डी और पत्थर से बाल्टी भरी हुई थी। यह देखकर चाचा समझ गए थे कि आप लोग कोई गलत शक्ति के छल में फंस गए हैं। फिर हम लोग भागते हुए आपके पास पहुँचे। उस घटना के बाद हम कभी भी उस नदी की तरफ नहीं गए जिस जगह में यह घटना हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।